हेलो, मैं हूं आपकी दोस्त गौरिका चौधरी। जिंदगी में अपने लिए कोई ध्येय बांधना, एक गोल सेट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते भी खुद ही बनाने पड़ते हैं। आज मेरे साथ हैं निखिल, जो कमर्शियल पायलट बनने की जिद पकड़े हुए हैं, लेकिन अभी मंजिल दूर है। मेरे पास उनके लिए एक रास्ता है। हाय निखिल, वेलकम टू द गौरिका चौधरी शो। ये बताइए कि आपने कहा है आप कमर्शियल पायलट ही बनना चाहते हैं, क्यों? जी हाँ, एक्चुअली जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे बनना है तो कमर्शियल पायलट ही बनना है। और उस टाइम में मैं एक्चुअली एक बार मैं कमर्शियल पायलट से मिला था, तो उसने मुझे बताया लाइक वो लोग कैसे काम करते हैं, मुझे कॉकपिट में ले गए। तब से मुझे उस लाइन अच्छी लगने लगी और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बनना है तो कमर्शियल पायलट ही बनना है। ये बताइए आपके घर में कौन कौन है? क्या कोई कमर्शियल पायलट आपके परिवार में भी है? जी हाँ, मेरे भैया है, मेरे मम्मी पापा है। भैया जो है वो कमर्शियल पायलट की स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं। पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउसवाइफ है और पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। कितने साल के हैं पापा? 52। निखिल, कितना वक्त हुआ कि आपने अपनी पढ़ाई पूरी की? इस वक्त क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन में हैं, क्या हो रहा है? जी, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी 2007 मार्च में। मैंने 12th साइंस कंप्लीट किया हुआ है। फिर मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्टली कमर्शियल पायलट की लाइन ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वेट कर रहा हूँ और 2 साल से। और एक्चुअली इन 2 साल में मैंने एक प्राइवेट कंपनी के साथ काम किया था जो मार्केटिंग बेस्ड थी। मैं 6 महीने वहाँ पे काम किया था, फिर मैंने वो छोड़ दिया है। अच्छा, चलिए, यहाँ पर आपने कहा कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से रुकावट आ गई है कमर्शियल पायलट की उड़ान भरने में। आपके लिए कितना खर्चा आता है कमर्शियल पायलट बनने में? अराउंड 20 लाख। आपने कहा कि 20 लाख का खर्चा आता है कमर्शियल पायलट बनने में। भाई कमर्शियल पायलट बन गया है, तो भाई कमर्शियल पायलट कैसे बना? उसकी पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए? एक्चुअली उसकी पढ़ाई के लिए पापा ने लोन लिया था, एजुकेशन लोन 7.5 लाख का। बाकी का पापा ने अरेंज किया था बाहर से। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि बाकी का पूरा पैसा जो तकरीबन 12.5 लाख का था, वो पापा ने उधारी ली। किससे? रिलेटिव से? कोई पर्सनल लोन लिया? कुछ मॉर्टगेज किया? क्या किया? पर्सनल लोन लिया था 2 लाख का, और बाकी का जो था वो रिलेटिव से लिया हुआ है। निखिल, ये बताइए कि आपने कहा कि आपके भाई कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। क्या वो नौकरी में है इस वक्त? कुछ कमा रहे हैं? कहाँ हैं? जी, उनकी नौकरी अभी 2 महीने बाद शुरू हो रही है और इस नौकरी की ट्रेनिंग के लिए वो अभी अब्रॉड जा रहा है। अब्रॉड जा रहा है, तो उसका खर्चा कितना है और कौन उठा रहा है? 2 लाख खर्चा है और वो भी पापा ही उठा रहे हैं। तो पापा इकलौते हैं इस वक्त जो कि कमाई कर रहे हैं। ये बताइए कि उनकी इनकम क्या है, और ये जो बाकी सारे खर्चे हैं, यानी कि 12 लाख का लोन रिश्तेदारों से, 7.5 लाख का एजुकेशन लोन, 2 लाख का पर्सनल लोन, कितना खर्चा आता है उस पर उनके लिए? पापा की इनकम है 15,000 अभी, और ये सब खर्चा आता है करीबन 50,000 रुपए। 50,000 रुपए का खर्चा आता है, 15,000 कमाई है, तो ये किस्तें जाती कहाँ से हैं? अभी तो एक्चुअली पापा बाहर से अरेंज कर रहे हैं किसी भी तरह, और ये इंस्टॉलमेंट अभी शुरू नहीं हुई है। ये इंस्टॉलमेंट अभी नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रही है। ये समझाइए कि पापा आपने कहा तकरीबन 52-50 साल के हैं। जी हाँ। तो 8-10 साल में वो भी रिटायर होंगे। उनके पास रिटायरमेंट के लिए क्या है, कभी आपने पता लगाया? यानी कि कुछ इंश्योरेंस है, पैसा बचा हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपने कहा कर्जे बहुत लिए हुए हैं। घर उनका अपना है कि नहीं? घर अपना है। इसके अलावा कोई जमा पूंजी है, बैंक बैलेंस है, कुछ भी है? पीएफ है 85,000 अराउंड। मुझे ये समझाइए निखिल, आपके पास 2 साल का वक्त आपने कहा रहा है जब से आपने अपनी 12वीं पूरी की। कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, वंडरफुल थॉट, लेकिन इस दौरान आपने कुछ और करने की नहीं सोची? यानी कि ग्रेजुएशन आप कर सकते थे, तब भी कमर्शियल पायलट की पढ़ाई हो सकती थी। नौकरी को जारी आपने क्यों नहीं रखा? एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना 2 साल तक वेट करना पड़ेगा। मुझे लगा था कि मैक्सिमम मेरे को 6 महीने वेट करना पड़ेगा, लेकिन 2 साल निकल गए। तो आपने जब ये ठान रखी है कि बनूंगा तो कमर्शियल पायलट ही बनूंगा, तो अब कमर्शियल पायलट 2 साल वेस्ट करने के बाद, एक तरीके से अगर मैं कहूं, कैसे आप कर सकेंगे? कहां से आप कर्जा उठाएंगे? आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है या आगे नहीं बढ़ाई है, अगर कह सकूं। एक्चुअली भैया की जॉब लगने के बाद एक्चुअली मुझे अभी चाहिए सिर्फ 1 साल के लिए मेरे को चाहिए 15 घंटे का फ्लाइंग का फीस। तो वो सिर्फ राइट नाउ मैं वो अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 15 घंटे की फीस कितनी आएगी तकरीबन? 1.5 लाख रुपए।
और ये 1.5 लाख रुपया कहाँ से बंदोबस्त होगा, क्योंकि 50,000 की किश्त तो पापा को अभी बंदोबस्त करना पड़ता है 15,000 की इनकम पर। एक्चुअली भैया की जॉब लगने के बाद अगर उसकी सैलरी करीबन आएगी 1 लाख रुपीस, तो उसमें से मैं उसकी सैलरी पे मैं लोन लेके मैं अपना करना चाहता हूँ। देखिए निखिल, आपने 10वीं में कॉकपिट में पैर रखा और कमर्शियल पायलट बनने की ठान ली, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ही मैं कहूं एक तरीके से तो डिसअपॉइंटिंग है कि आपने बहुत कीमती वक्त अपना वेस्ट किया है। ये मैं इसलिए कह रही हूं, मैं जानती हूं कि आप 19-20 साल के हैं, कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, क्योंकि आप इस वक्त में तजुर्बा हासिल कर सकते थे। देखिए इस वक्त सभी इंडस्ट्रीज की हालत खस्ता है और एविएशन इंडस्ट्री की हालत भी बेहद खस्ता है, जहां पर जॉब कट्स हो रहे हैं। जी हां, कमर्शियल पायलट्स की अब भी डिमांड है, लेकिन इस दरमियान आप चाहे ग्राउंड हैंडलिंग होता, कार्गो होता, किसी भी तरीके से इंडस्ट्री से जुड़ सकते थे। साथ ही साथ पैसे बचाने के लिए जो आपके पास एक तरकीब थी, यानी कि एक नौकरी थी जिसमें आपने कुछ पैसे बचाए, एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसको जारी रखना बेहद जरूरी था। आप और आपके भाई का बहुत भार आपके पिताजी उठा रहे हैं और बगैर कुछ शिकायत किए हुए, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप उनके ऊपर और कर्ज या और वजन इस वक्त ना डालें। मेरी आपको हिदायत है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त आप नौकरी ढूंढें। आपके भाई की 2 महीने बाद नौकरी लगेगी, तब पहले कर्जे हटाएं, उसके बाद नया कर्जा शुरू करें। निखिल को कमर्शियल पायलट बनना है, बहुत उम्दा आइडिया है, लेकिन उसमें निखिल की अपनी कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ इंतजार नहीं कर सकते जो कि आपने अभी तक किया है। वक्त निकल चुका है काफी हद तक, बाकी निकलने मत दीजिए। फाइंड अ जॉब, प्रेफरेबली इन द एविएशन इंडस्ट्री, गेट योर ब्रदर टू रिटायर हिज डेट एंड देन टेक अ फ्रेश डेट फॉर योरसेल्फ। निखिल की तरह या फिर निखिल से अलग आपका भी कोई सपना है जिसके आड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे ईमेल कीजिए askgaurika@network18online.com पर। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे एक और शख्स से जो कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, लेकिन जेब की हकीकत क्या देगी उनका साथ, जानिए ब्रेक के बाद।